आपके दिमाग में किस इंसान की फोटो आती जब मैं बोलता हूँ ये वर्ड अमीर? हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे रईस लोगों के बारे में सोच रहे हो, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या मुकेश अंबानी। या हो सकता है कि आप बहुत बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स या मूवी स्टार्स के बारे में सोच रहे हो, लेकिन शायद आप किसी 24 साल के लड़के के बारे में नहीं सोच रहे होंगे जो अपने बेसमेंट में कुछ काम कर रहा होगा और वो अपना बिजनेस चला रहा होगा। ज्यादातर लोग तो ऐसा सोचते ही नहीं कि वो अमीर बन सकते हैं यंग एज में। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आप यंग हो के अमीर बन सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट हो या लक हो, वरना तो काफ़ी टाइम लगेगा अमीर बनने के लिए। लोग ये कहते हैं कि अगर तुम सही तरीके से इन्वेस्ट करो, अगर तुम पैसे को सेव करो, तो शायद तुम अपने 50s या 60s में कभी ना कभी करोड़पति बन जाओ। वो कहते हैं कि ये ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ है, लेकिन असलियत तो ये है कि ज़्यादातर लोग तो अमीर हैं ही नहीं, तो ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि अमीर कैसे बनना है। तो इन लोगों की बातों को छोड़ते हैं और किसी ऐसे इंसान से सीखते हैं जो गरीब रह चुका है, उसने स्ट्रगल किया है, उसने अपना खुद का बिजनेस बनाया और फिर वो एक मिलियनेयर बना 34 इयर्स ऑफ एज पे। वो है ऑथर मिलियनेयर फास्टलेन के एमजे डिमार्को। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ चांसेस तो हैं कि आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं। एमजे का भी ऐसा ही कुछ शौक था। उनको शुरू में ही रियलाइज हो गया था कि वो 9 से 5 वाली जॉब करके अमीर नहीं बन सकते हैं। उनको अपना खुद का बिजनेस ही शुरू करना था अमीर बनने के लिए। तो कॉलेज के फौरन बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस बिजनेसेस बनाने में डाल दिया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो अपने पेरेंट्स के घर में रह के कुछ ना कुछ कोशिश करते रह रहे थे, लेकिन एक दिन उनको गुस्सा आया। उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं बदलने वाला हूँ, और वो किसी दूसरे शहर चले गए और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $900 थे, तब भी वो चले गए। तो ये आपका पहला लेसन है कि आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आप अपने अंदर बिलीव करें, कि आप एक डिसीजन ले लें कि हाँ मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, और फिर आप वो काम कर लें। तो जब ऑथर दूसरे शहर चले गए, वहाँ पे जाके वो दूसरे लोगों के लिए वेबसाइट्स बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो और पॉपुलर होते गए और लोग उनके पास और वेबसाइट्स बनवाने के लिए आने लगे। लेकिन धीरे धीरे एमजे ने ये रियलाइज किया कि अब वो पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन तब भी वो अपना टाइम लगा के पैसे कमा रहे थे। इसका मतलब ये था कि अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो पैसे भी आना बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी वेबसाइट पे फोकस करेंगे, एक ऐसी चीज पे जो उनके लिए पैसे कमाएंगी जब वो सो भी रहे होंगे। तो काफी मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिनको उन्होंने फाइनली $1.2 मिलियन के लिए दूसरी कंपनी को बेच दिया। तो अब एमजे डिमार्को हम लोगों को ये बताते हैं कि अमीर बनने के 3 तरीके हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप हैं अभी, और यहाँ पे जितने भी आपको पैसे चाहिए वो सब हैं। अब इधर से उधर जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। एक है साइड वॉक, जहाँ पे आपको पैदल चलना होगा। एक है स्लो लेन, जहाँ पे आपकी स्पीड लिमिट रहेगी 25 किलोमीटर पर आवर। और एक है फास्ट लेन, जहाँ पे आप अनलिमिटेड स्पीड में जितनी तेज गाड़ी चला सकते वहाँ चला लीजिए। तो आप किस रोड से ज़्यादा जल्दी पहुँचेंगे? चॉइस तो हम सब लोगों को पता है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हर चॉइस का मतलब क्या है। तो पहली चीज है साइड वॉक, यानी कि फुटपाथ। ज्यादातर गरीब और लोअर मिडिल क्लास लोग यहीं पे होते हैं कि उनको अपने पैसे पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, और इसके अलावा वो पैसे खर्च भी ऐसे करते हैं जैसे कल का कोई दिन है ही नहीं। वो उन लोगों की कोई सेविंग्स नहीं होती। वो लोग एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक चल रहे होते हैं, और वो हमेशा दुआ ही करते रहते हैं काश मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सारे साइड वॉक वाले लोग गरीब नहीं होते हैं। कुछ साइड वॉकर्स ऐसे भी होते हैं जो बाहर से आप देखिए तो काफ़ी अमीर लगेंगे। आपने देखा होगा काफ़ी एथलीट्स होते हैं या बहुत रिच सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एकदम से न्यूज़ आती कि वो बैंकरप्ट हो गए। वो इसलिए होता है क्योंकि वो साइड वॉकर्स ही थे शुरू से ही। अब उन्होंने ज़्यादा पैसे कमा लिए, इसका ये मतलब थोड़ी कि उनको पैसे को यूज़ करना आ गया। तो चाहे आप किसी साइड वॉकर को जितने भी पैसे दे दें, वो हमेशा गरीब रहेंगे, क्योंकि ये उनकी मेंटालिटी है। वो अभी सैक्रिफाइस नहीं कर पाएंगे अपने फ्यूचर के बेनिफिट के लिए। वो बस अभी अच्छा फील करना चाहते हैं, और इसीलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। और यहीं पे ज़्यादातर लोग होते हैं। लेकिन आप चिंता ना करिए, अगर आप साइड वॉक पे हैं तो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ जो आपको अपने माइंडसेट से हटा देनी होंगी। तो पहला बिलीफ है कि लक आपको वेल्थ बनाने के लिए चाहिए होता है। इस बिलीफ को आप हटा दीजिए अपने दिमाग से। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोग तो बस लकी होते हैं। वो
इसलिए क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं कितनी मेहनत गई अमीर बनने के लिए। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग सब लोग देखते हैं कि देखो यार कितना अमीर है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो बचपन से प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं। हर कोई यही सोचना चाहता है कि अमीर लोग तो लकी होते हैं, क्योंकि ये कहने से हम लोग अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देते हैं कि हाँ यार उसके पास तो लक होगा, मेरे पास तो कोई लक है ही नहीं, तो मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में अच्छा फील करना चाहते हैं, इसलिए वो लक में बिलीव करते हैं। दूसरा बिलीव जो आपको हटाना है वो ये है कि एकदम से अमीर बनना एक इवेंट होता है। वेल्थ कोई इवेंट नहीं है, वेल्थ एक प्रोसेस होता है, एक टाइम पीरियड के ऊपर बनती है आपकी वेल्थ। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने अपनी कंपनी बेच दी और आपको $1 मिलियन मिल गए तो आप एकदम से अमीर हो गए। वो प्रोसेस 10 साल से चल रहा था जब आप अपनी कंपनी पे काम कर रहे थे। तो इस बिलीव को हटा दीजिए कि मिलियनेयर्स तभी बनते जब उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। मिलियनेयर्स तब बनते हैं जब वो हर रोज रात में बगैर सोए काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर में। और तीसरा बिलीव जो आपको हटाना होगा वो ये है कि दूसरे लोग आपको अमीर बना सकते हैं। कोई भी चैरिटी से अमीर नहीं बना। इनफैक्ट काफ़ी स्टडीज़ ने ये भी दिखाया कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं वो 2 साल के अंदर अपने पैसे खो भी देते हैं। एक बहुत आसान तरीका है जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक टूटी हुई बाल्टी के बारे में सोचिए कि उसके अंदर आसपास हर जगह छेद होता है, तो चाहे आप उसमें जितना भी पानी भर दीजिए उसमें से पानी धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाएगा। तो यही चीज़ है आपके पैसे के साथ। आपका माइंडसेट उस बाल्टी की तरह है, और जब तक आप अपने माइंडसेट को सही नहीं करेंगे, चाहे आपको जितना भी पैसा दे दिया जाए वो आपके हाथ से निकलना ही है। तो दूसरों के लिए वेट करना बंद कर दीजिए कि कोई आपको पैसे देगा, और खुद से पैसे कमाने की कोशिश करिए। तो अब मैंने आपको बता दिया कि साइड वॉक से कैसे निकलना है। अब बात करते हैं स्लो लेन की। अब ये और ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन लगता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग यहीं पे होते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स। ये लोग पैसे बचाते हैं और वो लोग ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं खरीदते हैं, वो पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं और कभी ना कभी वो अमीर तो हो ही जाते हैं। अब ये अच्छा ऑप्शन है अगर आपको सिर्फ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या स्पोर्ट्स कार चलाने में मज़ा आएगा जब आप 60 साल के हो जाएंगे? पैसे का क्या फ़ायदा अगर आप अपना पूरा यूथ वेस्ट कर दें उसको कमाने के ही चक्कर में? आप अपना अस्तित्व बेच के पैसे के लिए पीछे भागें और फिर आप उसको यूज़ भी ना कर पाएं, ये कौन सी बात हुई? जो लोग स्लो लेन में वो अपना टाइम सैक्रिफाइस करते हैं पैसे के लिए, वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पैसा ही फिक्स्ड अमाउंट कमाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप स्लो लेन में आपको क्यों नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कि आपका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और आप काफ़ी महीनों तक काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या आपके पास आपकी जॉब तब भी रहेगी? या मान लीजिए कि आपको बहुत डिप्रेशन हो गया, आपको 1 साल का वेकेशन लेना है, तो क्या आपको वो मिल पाएगा? जब तक आप अपना टाइम देंगे पैसे के लिए, तो जैसे ही आप काम करना बंद करेंगे आपके पैसे भी आना बंद हो जाएंगे। एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि यार इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, वहाँ पे एक दुकान में फ्री समोसे मिल रहे हैं, और वो दुकान आधे घंटे दूर थी और वो चाहता था कि मैं उसके साथ जाऊं। अब देखिए यही स्लो लेन वाला माइंडसेट है। वो चाहता था कि मैं आधे घंटे वेस्ट करूं अपने फ्री के समोसे के लिए, जबकि मैं 10-15 रुपए और खर्च करके वहीं पे जहाँ पे मैं था समोसे खा के कुछ और अपना काम कर सकता था। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि वो रियलाइज नहीं करते कि उनका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, और वो हमेशा 1-2 रुपए बचाने के चक्कर में रहते हैं, जबकि सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उनको बचाने चाहिए। तो अगर आप आम जिंदगी जीना चाहते हैं और आप अमीर नहीं बनना चाहते तो फिर आप स्लो लेन में ही रहिए। लेकिन मैं आपको एक थर्ड ऑप्शन भी दे रहा हूँ, इसको कहते हैं द फास्ट लेन। फास्ट लेन ही वो जगह है जहाँ पे आप बहुत जल्दी जल्दी अमीर हो सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तब आपको फास्ट लेन पे रहना ही होगा। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अच्छा चलो फास्ट लेन पे आया कैसे जाए। तो अब मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता हूँ कि आप कैसे फास्ट लेन पे आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको माइंडसेट बता सकता हूँ जो आपको चाहिए फास्ट लेन पे आने के लिए। तो पहली चीज़ है कि आपको ऐसे एसेट्स क्रिएट करने होंगे जो आपके लिए पैसे कमाएंगे जब आप सो भी रहे होंगे। तो मान लीजिए कि आपने एक ऐप बनाया आईफोन के लिए, फिर आप उसको 99 सेंट्स के लिए बेच रहे होंगे, तो ये एक एसेट होता है कि आपने एक बार ऐप बना दिया, अब लोग उसको खरीदते रहेंगे जब आप सो भी रहे होंगे। या मान लीजिए कि आपने एक फ्लैट खरीद लिया, उसको रेंट पे दे दिया, तो रेंट वो आता रहेगा हर महीने, चाहे आप जग रहे होंगे और सो रहे होंगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फास्ट लेन में आने के लिए, पैसिव इनकम।
पैसे कमाना जब आप सो रहे हो। अब यहीं पे सबसे एक्साइटिंग पार्ट मैं आपको बताता हूँ। हम लोग डिजिटल एज में रह रहे हैं। आजकल इतने तरीके हैं पैसिव इनकम ऑनलाइन कमाने के कि आप घर पे बैठे ही ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। मैं काफ़ी महीनों से ये कर रहा हूँ और मैं इतने पैसे तो नहीं कमा रहा हूँ कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, लेकिन मैं इतने तो कमा रहा हूँ कि मैं अपने खर्चे खुद से ही चला सकता हूँ। तो यहीं पे फास्ट लेन की बात आती है। मान लीजिए कि मैं महीने का $10,000 कमा रहा हूँ और मैं स्लो लेन पे हूँ, और आप महीने के $5,000 कमा रहे हो और आप फास्ट लेन में। तो हाँ, माना कि मैं अभी आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, लेकिन मैं कभी ये थोड़ी सोच सकता हूँ कि मैं अपनी इनकम 10 गुना बढ़ा लूँगा क्योंकि मैं स्लो लेन पे हूँ। मुझे तो सैलरी मिल रही है हर महीने, वो मेरी सैलरी एकदम से 10 गुना बढ़ा थोड़ी देंगे। लेकिन मेरे दोस्त, आप तो फास्ट लेन पे होगे, आप तो आसानी से अपनी इनकम 10 गुना बढ़ा सकते हो अगर आप और काम कर लो, आप अपनी कॉस्ट कम कर लो, या वे कोई ऐसा प्रोडक्ट बना के उसको बेचने लगो। यही है ब्यूटी फास्ट लेन की। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन से एसेट्स बनाने चाहिए, तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ देता हूँ। पहली चीज़ जो है, जो मैं भी कर रहा हूँ, कि आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल की कोई स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है और ये आपको करोड़पति बना सकते हैं ऐसी चीज़ करते हुए जिससे आप प्यार करते हैं। अब ये आसान होगा क्या? एकदम भी नहीं, ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि कोई भी चीज़ जो पाने लायक है उसके लिए आपको मेहनत तो करनी होगी। तो पेशेंट रहिएगा और वीडियोस बनाते रहिएगा। देखिएगा कि उन वीडियोस के लिए कोई मार्केट है भी या नहीं। कीवर्ड रिसर्च करिए और चीज़ें पता लगाइए। अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता है यूट्यूब के बारे में, तो एक कोर्स है जो यूट्यूबर क्लार्क केगली ने बनाया है, जिसको कहते हैं वीडियो ब्रेक थ्रू एकेडमी, जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगी कि कैसे एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि आप अमेज़ॉन के किंडल पे अपनी ई बुक्स बेचें। अमेज़ॉन की बहुत बड़ी मार्केट है ई बुक्स के लिए और आप उसमें हर तरह की बुक्स ढूंढ सकते हैं। तो आप खुद से भी अपनी एक बुक लिख सकते हैं, कोई बहुत लंबी बुक होने की ज़रूरत नहीं है, और आप उसको किंडल पे डाल सकते हैं। अगर आप अच्छे राइटर नहीं हैं तो आप किसी को हायर भी कर सकते हैं जो आपके लिए बुक लिख दे। एक काफ़ी अच्छा कोर्स है जिसको कहते हैं के मनी मास्टरी, जो बहुत डेप्थ में आपको समझाएगा कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन चाहे आप ये काम करें या ना करें, एक बात तो ज़रूर है कि आपको अपनी आशाएं छोड़ देनी होंगी कि आके आपकी कोई मदद करेगा। अपना टाइम सही से यूज़ किया करिए, अपने टाइम को अपना साथी बना लीजिए और किसी ऐसे चीज़ पे काम करिए जिसमें आप बिलीव करते हैं। ये आसान तो नहीं होगा और मैं गारंटी भी नहीं कर सकता कि आप सक्सेसफुल बनेंगे, लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और आप इस दुनिया पे एक इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, तो आपको इस मिलियनेयर फास्ट लेन में ज़रूर आना ही होगा। मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा। मैंने सारे कोर्सेज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।